विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार यसुर महिषुर हरिजन रुगाई हमरे कुलिन पन्न सुराई। हे अवध वालों, हे अवध में पधारे देश और दुनिया वालों, हम अवध की गायें आपका अयोध्या में स्वागत कर रही हैं। अभी जो पंक्तियां हम लोगों ने कहीं वह पंक्तियां आपके ही राघवेंद्र रामलला सरकार ने बार बार आप लोगों से कही हैं, अपना भाव और अपना उद्देश्य प्रकट किया है। हमें यह सुनकर, जानकर, समझकर अच्छा लगता है कि आप हमें माता मानते हो और हमारी सेवा शुश्रूषा, हमारा सम्मान और पूजा के भाव से हमारे पास आए हो। हम बात आपके माध्यम से उन लोगों से भी कर रहे हैं जो खुद को अयोध्या का तीर्थ पुरोहित कहते हैं और जो हमें लेकर यहाँ सरयू तट पर आ गए हैं कि हम आपका वह मनोरथ सिद्ध करें जिसको लेकर आप हमारे पास आए हो। आप गो पूजा या गोदान की लालसा में आए हो ना, इस कामना में आए हो कि हम आपके परलोक गमन के समय आपकी तारणहार बने, बैतरणी नदी से आपका उद्धार करें। हमारे तीर्थ पुरोहित भी इस लालसा में हमें लाकर यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि हम आपके उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, जिससे उनका जीविकोपार्जन का या अर्थोपार्जन का उद्देश्य पूरा हो सके। हमें कोई हर्ज नहीं पुत्र, हम सहमत हैं, हम प्रस्तुत हैं, हम आनंदमग्न हैं कि हम आपके मनोरथ की पूर्ति कर सकें। हमारी प्रयास है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, पर एक बार हमारी तरफ देखो पुत्रों, तीर्थ पुरोहितों, तुम भी देखो, हे आगंतुक तुम भी देखो कि क्या जिस रूप में हमें लाकर यहाँ खड़ा किया गया है वह हमारे रहन सहन के लिए अनुकूल है, हमारे लिए सुखप्रद है। आप देख रहे हो ना कि सरयू के किनारे उठती हुई ठंडी ठंडी हवाओं में ठिठुरते हैं हम। आपकी भाषा में काउकोट कहते हो ना उसे। हम में से ज़्यादातर को तो आपने वह भी नहीं दिया, यानी काउकोट भी नहीं दिया। हम में से एकाध भाग्यशाली हैं जिनको यह नसीब हुआ। खड़ा कर दिया ठंड में, खुले आसमान के नीचे, यह ठंडी बलुई ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे लिए भोजन हेतु प्रबंध देखकर क्या आपको शर्म नहीं आती? पुत्र, वर्षों से सूखा भूसा, कभी इच्छा हुई आपकी तो थोड़ा आटा या दाना डाल दिया, हरा चारा। आप जानते हो ना कि हमारा प्राकृतिक आहार, हमारा रुचिपूर्ण आहार, हमारे लिए सुस्वादु आहार तो वही है ना। हमसे बेहतर तो आप समझते हो ना कि हमें कितना प्रिय है हरा चारा। वर्षों हो गया हमें वह नसीब हुए। सालों साल आप हमें धूप शीत बरसात सहने के लिए यहीं छोड़ देते हो। देखो हमें पुत्र, हम तो ठीक से बैठ भी नहीं सकते। इन सीढ़ियों पर कैसे बैठें? क्या आपको यह नहीं समझ आता? आप नहीं समझ सकते कि बैठने के लिए जितनी जगह की ज़रूरत है, क्या इन सीढ़ियों पर उतना सुलभ है? आप नहीं देख पा रहे कि हमसे अच्छा यह श्वान है, यह कुत्ता है, क्योंकि यह स्वतंत्र है और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी, मतलब आपकी चौकी पर भी। हम कोई नाराज़गी नहीं जता रहे पुत्र, हम शिकायत भी नहीं कर रहे, बस अपना दुख व्यक्त कर रहे। वह दुख हमारे पास अनगिनत है, पर ज़्यादा कह करके हम आपको दुखी नहीं करना चाहते। हम यह नहीं कहना चाहते कि आप कुछ जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। बस स्वार्थी मत बनो पुत्रों, इतना स्वार्थी मत बनो। हम तो बस यही इशारा कर रहे, हम इस लायक कम से कम रहें, इतने स्वस्थ और प्रसन्नचित्त तो हमें रखो कि हम आपके मनोरथ को सिद्ध कर सकें। हमें सिर्फ स्वार्थ पूर्ति हेतु इस्तेमाल न करो पुत्रों। हम चाहते हैं कि एक
ऐसा माहौल बने कि हम सिर्फ इस भाव से आप ये कह रहे हैं कि यूँ दिलासा, एक दूसरे को हम दिलासा देने के बजाय, इस तरह से एक दूसरे से अपना दुख बांटने के बजाय हम प्रमुदित मन से जुगाली करते हुए आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने का उपक्रम करते रहें। आशा है माँ की इस व्यथा को आप समझोगे पुत्रों, क्योंकि माँ अगर अपनी व्यथा अपने पुत्रों से नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी। हालांकि आप जिस भी रूप में हमें रखो, हम हमेशा आपके कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो, मानते हो, एक दूसरे से कहते भी हो कि पुत्र कुपुत्र भले हो पर माता कुमाता नहीं हो सकती। शुभाशीष पुत्रों, सदा प्रसन्न रहो।